बैरिस्टर अकील मलिक साहब, आगे बढ़ते हैं। हमारा जो आज का अहम तरीन मौजू है वो है वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर का इंतखाब। ऐसे वक्त में जब आपके पास वोट थे, आपके पास मुंतखब लोग थे, एक टेक्नोक्रेट को वज़ीर आज़म बनवा दिया गया। 32 की आपके पास स्ट्रेंथ है आज़ाद कश्मीर असम्बली में। 2 लोगों ने एब्सटेन किया। एक नाम तो उसमें से हमें पता है कि शाह गुलाम कादिर साहब हैं, जो आज़ाद कश्मीर में मुस्लिम लीग नून के सदर हैं। आपको नहीं लगता वोट को इज्जत दो के नारे को धचका लगा होगा इस इंतखाब से? नहीं, ऐसी बात नहीं है। वहाँ के अपने आइन के तहत अगर बात की जाए, क्योंकि आइन और कानून के ही दायरे में रह के तमाम तर मामलात को देखा जाना चाहिए और देखा जा रहा है। ये फ़ैसला एक सियासी फ़ैसला है और ये पार्टी की आदत का फ़ैसला है। पार्टी की आदत ने अगर एक शख्स को नामज़द किया है तो उसमें बाकी पार्टी की आदत ने, देखें 30 लोगों ने तो वोट डाली या 29 लोगों ने तो वोट डाली, जितनी भी वो आप स्ट्रेंथ गिना रहे हैं मुझे, तो उसमें अगर एक वोट नहीं डाली और वो बिल्कुल पार्टी के बहुत सीनियर जो आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर के चैप्टर के सदर हैं और बहुत सीनियर रुकन हैं, अगर उनके कुछ ज़ाती इख्तलाफात थे या ज़ाती उनकी कोई रंजिश थी इस तमाम मामले पे, या अगर कोई इख्तलाफ था, तो वो अपनी ज़ाती शिकायत का इजहार जो है पार्टी की आदत से मुलाकात करके या पार्टी की आदत को मैसेज भिजवा देते। लेकिन जब पार्टी डिसिप्लिन की पाबंदी आपको करना लाजमन मलजूम है, अगर पार्टी की आदत ने एक फ़ैसला कर दिया और इसमें कोई ऐसी बात नहीं। हाँ, मेरी ज़ाती राय में तो मैं समझता हूँ कि जो एक शख्स मेहनत करता है, चाहे वो MNA है चाहे वो MPA है, उसकी ख्वाहिश होती है कि मैं जब आवाम से इलेक्ट होकर आया हूँ, आवाम की वोटों के साथ आया हूँ, तो फिर मुझे वज़ीर भी होना चाहिए, मैं हल्के की नुमाइंदगी करूँ और इसी तरह मुझे वज़ीर आज़म की कुर्सी तक पहुँचना चाहिए। लेकिन बात यह है कि पार्टी की आदत का फैसला है और अगर आइन और कानून में वो बात माने नहीं है तो फिर उसमें मेरे ख्याल से ऊपर जो है मामला नहीं हैं। लेकिन देखिए, एक होता है कि कानून में ममानियत ना होना। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने भी ये कहा कि कानून में ममानियत नहीं है, आप भी यही बात कह रहे हैं। लेकिन कुछ आपके इंतखाबी वादे, आपके कुछ मोरल्स भी होते हैं, आपकी कोई अखलाकियात भी होती हैं कि एक आदमी जो इलेक्टेड नहीं है, इलेक्शन हार गया पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट से, LA29 से, उसे आप बना रहे हैं, कानून गो माने नहीं होगा। दूसरा, आपने कहा कि उन्होंने पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी की, पार्टी की जो हिदायत थी लीडरशिप की उस पर अमल नहीं किया, फिर उनके खिलाफ कोई आप एक्शन लेंगे? देखिए, पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी की जहाँ तक आपने बात की, तो पार्टी की अगर इंस्ट्रक्शंस थी कि फ़लाँ कैंडिडेट को वोट देना है, जो कि बाकी कैंडिडेट्स ने दिया, जो बाकी मुंतखब लोग थे उन्होंने वोट किया उन वज़ीर आज़म साहब को, जो नौमुंतखब वज़ीर आज़म है, तो बिल्कुल तादीदी कार्रवाई हो सकती है। और उसके साथ जो पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी है, वो पार्टी की आदत बिल्कुल थ्रू बाय वे ऑफ शो कॉज नोटिस या किसी किस्म की एक्सप्लेनेशन जो है वो मांगी जा सकती है। इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं। यहाँ तक आपने बात की इखलाकी तौर पे, तो देखें, मैं एक आइन और कानून का तालिब इल्म हूँ और मुझे अपने आप को सिर्फ उन 4 कॉर्नर्स में जो है कन्फाइन करना है विद इन द लॉ एंड द कॉन्स्टिट्यूशन। मेरी ज़ाती राय, अगेन मैं ये कह रहा हूँ कि मेरी ज़ाती राय के मुताबिक एक शख्स जब इलेक्ट होके आता है, आवाम की वोटों से आता है, बिल्कुल उसकी ख्वाहिश होती है कि वो वज़ीर भी बने, वो वज़ीर आज़म की कुर्सी तक जाके पहुँचे। लेकिन फिर आप एक पार्टी डिसिप्लिन की भी पाबंदी आपके ऊपर लागू होती है, वो लाज़िम मलजूम होती है और उसको देखते हुए ज़ाहिरी बात है कि पार्टी जी। अच्छा, आपने पिछले 4-5 महीने देखा आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल आसान नहीं है, मुश्किल है। ऐसे में मुस्लिम लीग नून को वोट मिला है, बड़ी तादाद में मैंडेट मिला है और ये वो वक्त था कि मरहम रखा जाए आज़ाद कश्मीर। ऐसे वक्त में बैरिस्टर इफ्तिखार गिलानी, आपको लगता है कि उन्हें अपनी पार्टी की सपोर्ट अगर पूरी तरह नहीं मिलेगी इंटरनली, तो वो मसाइल हल कर पाएंगे जिस सिचुएशन से आज़ाद जम्मू कश्मीर इस वक्त गुजर रहा है? देखिए, बिल्कुल, क्योंकि पार्टी की आदत जो है उसने ये फ़ैसला किया है और पार्टी की आदत जो है उनके पीछे खड़ी है। और जो वादे पार्टी की आदत ने वहाँ पे जाके किए, क्योंकि पार्टी की आदत ने ही वहाँ पे जब जलसे किए, बड़ी बड़ी जो है मीटिंग से ख़िताब किया, बड़े बड़े जलसे वहाँ पे मुनक़्क़िद किए, तो पार्टी की आदत ने डेवलपमेंट की बात की, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की, पार्टी की आदत ने आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर के लोगों की अपलिफ्ट की बात की। तो ये बातें तो वहाँ पे की। उन्होंने कहा आप नून को मौका दें, शेर पे मोहर लगाएं, तो फिर हम आपको बिल्कुल वो तब्दीली ला के दिखाएंगे। और जो पहले भी काम किए वो आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून नहीं किए। तो बात यह है कि बिल्कुल वो काबिल एहतराम हैं, पार्टी के सदर हैं आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर के, लेकिन उनकी ज़ाती इख्तलाफ जो है वो पार्टी की आदत तक
उनको जो है पहुंचानी चाहिए थी और उनको उधर ही पार्टी क़यादत से इख्तिलाफ करना चाहिए था। लेकिन पार्टी क़यादत का जब फैसला है तो फिर बिल्कुल जो कैंडिडेट नामजद किया है, जिसकी बैकिंग पार्टी कैंडिडेट को मौजूद है, तो बिल्कुल पार्टी उस पर खड़े, उसके पीछे खड़े भी होगी, उस पर पहरा भी देगी और वो सपोर्ट भी करेगी, चाहे जो भी इकदाम उठाने पड़े आज़ाद जम्मू कश्मीर की बेहतरी के हवाले से, वहाँ पे जो डेवलपमेंट है उस हवाले से, और दीगर जो वहाँ पे जो तामीर और तरक्की के काम होने उस हवाले से। अच्छा बैरिस्टर साहब, चूंकि आप मौजूद हैं, सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला था जिसके दो हिस्से थे। एक तो था कि इलाज की सहूलतें, हुकूमत ने उसका कोई हल एक निकाल लिया, शिफा के बजाय पेम्स ले जाएगा। 13वें पैराग्राफ में लिखा था कि इमरान खान को उनके बेटों से बात करवाई जाए। उस पर अभी तक अमल दरामद नहीं हुआ। उस पर आपका क्या टेक है? गुज़िश्ता रोज़ एक बरतानवी स्पोर्ट्स चैनल ने मैच के दौरान उनके बेटों का एक इंटरव्यू नशर किया है जिसमें उन्होंने अपने वालिद की सेहत के हवाले से कंसर्न जाहिर किए हैं। आपके इल्म में है क्या पीसीबी ने इस पर एहतजाज किया? उस स्पोर्ट्स नेटवर्क से क्या रद्द-ए-अमल उनकी जानिब से आया? देखें, एक तो जो सारा जो क्रिकेट की गेम के हवाले से मामला है और फिर उनके बच्चों का इंटरव्यू नशर कर देना और उसको तमाम मामले को सियासत से जोड़ देना, ये इंतहाई गैर मुनासिब है। खेल खेल है और सियासत सियासत है, और दोनों को आपस में जो है मिक्स नहीं किया जा सकता इस तमाम मामले के हवाले से। और एक ब्रेक के दौरान या उस पूरे मैच के एक इंटरवल के दरमियान एक ऐसा इंतहाई सियासत से भरपूर इंटरव्यू चला देना और एक प्रोपेगेंडा चलाना, ये इंतहाई आप तस्दीक कर रहे हैं कि पीसीबी ने राब्ता किया था क्या उनके बेटों से चैनल से? देखिए, मेरे पास मुसद्दका इत्तला तो मौजूद नहीं है, बट आई कैन नाइदर कंफर्म और डिनाई कि पीसीबी ने राब्ता किया है कि नहीं किया। बट मेरी ज़ाती राय के मुताबिक मैं समझता हूँ कि बिल्कुल राब्ता उनको करना चाहिए और उनको बताना चाहिए कि दिस इज़ समथिंग, बिकॉज अगर आपने राइट्स लिए हैं तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप राइट्स को जो है अपने पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा के लिए, वो स्पोर्ट्स चैनल के राइट्स हैं, वो और कोर्ट, आपने भी कहा था मैं कानून और इंसाफ का तालिबे इल्म हूँ, है ना? आपने कहा था मैं इसी 4 कॉर्नर्स में अपने आप को कन्फाइन करता हूँ। वो 13वां पैराग्राफ बच्चों से बात करवाने वाला सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर, फिर वो कब करवा रहे हैं वो भी बता दें। उसकी भी मैं उस पर भी आपको असिस्ट कर देता हूँ, मैं वो भी असिस्ट कर देता हूँ। मैं इससे पहले भी कह चुका हूँ कि इससे पहले मुतअद्दिद बार बच्चों की बात व्हाट्सएप कॉल्स पे कराई गई, और इसी हवाले से जो 3 नए पटिशनर्स जो कैदी हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, उन्होंने भी कहा है कि उनकी फैमिलीज के साथ व्हाट्सएप पे बात करवाई जाए। अब यहाँ पे इमरान खान साहब के बच्चों का ये मामला है कि जब उनको व्हाट्सएप कॉल मिलाई जाए तो रिंगिंग के बजाय कॉलिंग पे जाता है, उनके बच्चे अनअवेलेबल होते हैं, बिकॉज अ कॉल इज़ अ 2-वे स्ट्रीट। यहाँ से तो कॉल अडयाला के सुपरिटेंडेंट अगर करवाए और करवाता भी है तो आगे से अगर जवाब नहीं आता और वो नहीं आंसर करते फॉर वट एवर रीजंस बेस्ट नोन टू दैम, और वो सिर्फ टीवी पे आके बात करते हैं, तो ये जायज़ बात नहीं है। वो वालिद है उनका, वो उनसे बात करना चाहता है, बच्चे बात नहीं करना चाहते। अभी भी मुतअद्दिद बार ये जब तमाम तर मामला बहनों से मुलाकातों का हुआ था, इसके बाद भी 2 अटैम्प्ट्स की गई हैं, मेरी जो इत्तलात के मुताबिक मेरी नॉलेज में है, लेकिन बच्चों से रब्ता नहीं हो सका। उनका व्हाट्सएप नंबर या तो वो नंबर तब्दील कर चुके हैं या वो अपने वालिद से रब्ता ही नहीं करना चाहते।